अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, पेपर्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आपका पेपर जो है वो है अब नेक्स्ट फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स के हवाले से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगी ताकि आप लोगों की फ़िज़िक्स की तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए। फ़िज़िक्स मुझे तो बहुत पसंद था सब्जेक्ट, बट सबको पसंद नहीं होता क्योंकि फ़िज़िक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स आता है जिसमें स्टूडेंट्स कहते हैं यार ये क्या है, न्यूमेरिकल्स आर सो बोरिंग। तो मैं न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी आप लोगों के लिए अलग से बनाऊंगी, मगर अभी फिल वक्त के लिए मैं आप लोगों को फिजिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस ओवरऑल तमाम तरह चैप्टर्स के होंगे, पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोगों को अगर पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग करने हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये तमाम तरह पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इसको कवर कर सकते हैं। तो फुल स्क्रीन करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस व्हाई। आपने नेक्स्ट में प्रूफ करना है दैट T इज इक्वल्स टू RC। जो नेक्स्ट है वो है व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। द पोटेंशियल in constant in a space is the electric field zero or non-zero in this region। तो आपने बताना जब आप स्पेस में एक पोटेंशियल कांस्टेंट होती है तो वो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या नॉन जीरो होती है, इसको आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद है डू बेंड इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर जब वायर बेंड हो जाती है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है, ये इसको एक्सप्लेन करना है आपने शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन लॉरेंट्ज फोर्स। उसके बाद है स्टेट कॉलम्स लॉ। कूलम्स लॉ भी कहते हैं इसको, कॉलम्स लॉ भी कहते हैं। आपने इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ये मैं बता रही हूँ, रियल में लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके बाद है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद है define magnetic flux and write its formula। state Ampere's circuital law। उसके बाद नीचे आए इसी के, तो if a charged particle move linearly in space can you say that the magnetic field in the region is zero। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है why is there no work done by a magnetic force that act on a charge q मूविंग विद वेलोसिटी v। उसके बाद इंपॉर्टेंट वाला नीचे है व्हाट इज मेंट बाय एवियोमीटर। डिफाइन डेड बीट गैल्वेनोमीटर। व्हाई डज द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन। ठीक है, जब मैग्नेट को, अगर किसी भी मैग्नेट को हम स्क्रीन के पास लाते हैं तो वो डिस्टॉर्शन क्यों होती है स्क्रीन पे, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो दैट लूप विल नॉट रोटेट। एक्सप्लेन करें इसको। उसके बाद ये स्टेट फैराडेज लॉ वाला इंपॉर्टेंट है। डीसी जनरेटर क्या होता है आपने बताना है। शो दैट, ये एक शो डैट वाला है यूनिट्स वाला कि ये सेम यूनिट्स हैं या नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है। AM एंड FM क्या होता है आपने एक्सप्लेन करना है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन शॉक आपने बताना है। उसके बाद हाउ द रिसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट, ये आपने बताना है। उसके बाद नीचे आए कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफोरस सॉलिड। उसके बाद आपने बताना है व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी, राइट इट्स फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड्स डू नॉट इमिट लाइट, इसको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड राइट इट्स 3 टाइप्स। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन नैंड गेट। ठीक है, उसके बाद नीचे आए तो नीचे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, अप्लाई इट टू फाइंड द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर which has the lower energy quanta, radio waves और x-rays। ये आपने एक्सप्लेन करना है, इन दोनों में से कौन सी है थोड़ा सा बताना है। उसके बाद नीचे आए तो which photon red, green और blue carries the most energy and momentum। ठीक है, उसके बाद है can pair production take place in vacuum, explain it। when does light behave as a wave, when does it behave as a particle। उसके बाद है when light shines on a surface is momentum transferred to the metal surface। write 2 postulates of Bohr's theory। नीचे आए ये फ्रैक्शन वाला, what fraction of a radioactive sample decays after 2 half lives have elapsed। ठीक है,
नीचे आए तो व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिविटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय background radiation, state its two sources, define the half-life, discuss the advantage and disadvantages of nuclear power compared to use of fossil fuel generated power. उसके बाद लास्ट है what do you mean by term critical mass. तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। डिटेल में अगर आपको फुल बुक वीडियो चाहिए तो हमारे दूसरे चैनल सुपर स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहाँ पे मैं आपको फुल बुक पेपर इन कंप्लीट वे जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। मुझे तो फिलहाल के लिए इजाजत, अल्लाह निगहबान, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।